जैसा कि आप जानते हैं कि आज नया वर्ष है, इसलिए सबसे पहले हमारे YouTube चैनल बेसिक शिक्षा विद कुशल की ओर से आपको और आपके परिवार वालों को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक दोस्तों, आओ चलते हैं फिर नया वर्ष है तो नए वर्ष में हम कुछ शुरुआत करते हैं और हम सोचते हैं कि डेली मतलब कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ा जाए। ठीक दोस्तों, आज आपको फिजिक्स में क्लास 9th में जो है तो आपको पढ़ाया जाएगा सदिश राशियां एवं अदिश राशियां। ठीक दोस्तों, तो आओ चलते हैं हम सदिश और अदिश राशियां पढ़ने के लिए। ठीक दोस्तों, सदिश राशियां पहले क्या पढ़ते हैं? सदिश राशियां राशियां इसको देखो इंग्लिश में बोलते क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक दोस्तों, क्या? सदिश राशियां। देखिए जैसे कि अब हम मतलब बात करते हैं कि सदिश राशियां होती क्या? क्या दोस्तों? सदिश राशियां होती क्या है? तो आप जानते हैं कि मतलब कोई भी राशि है, जैसे कि मान लो कोई भौतिक राशि दूरी है। क्या दोस्तों? दूरी, देखते हैं दूरी है। तो बताओ, ये दूरी को हमें कभी हम जब दूरी व्यक्त करते हैं तो क्या हमें बताना पड़ता है कि ये मतलब पूरब में इतनी दूर गया था, इतनी दूर पश्चिम में गया था? ये नहीं बताना पड़ता ना, वो उससे सीधा बताते हैं कि क्या कि ये 5 किलोमीटर दूरी तय किया। क्या? 5 किलोमीटर दूरी तय किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब मतलब विस्थापन के बारे में बात करते हैं, क्या विस्थापन के बारे में बात करते हैं, विस्थापन के बारे में, तो हम क्या बताते हैं कि उसने पूरब की साइड में 2 किलोमीटर मतलब विस्थापित किया गया। मतलब किसी की दुकान है या मतलब किसी का घर है या कोई गांव है, कोई भी चीज है, तो उसको बता देते हैं कि मतलब ये जैसे कि ज्यादा मात्रा में हुआ क्या करता है कि जो वाइन शॉप हुआ करते हैं, क्या वाइन शॉप जब शहरीकरण हुआ करता है तो जो शराब की दुकानें हुआ करती हैं उनको विस्थापित किया जाता है हमेशा। क्या दोस्तों? विस्थापित किया जाता है। उनको ये नहीं कहा जाता कि दूरी, मान लो ये हमारा क्या है, ये एक मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कोई अच्छा सा एरिया है, नगरीकरण हो रहा है यहाँ पे जैसे कि ये बीच में आग आ रही है वाइन शॉप, तो इसको हम कह देंगे कि आप मतलब सरकार जो भी होती है तो वह कहती है कि आप इसको जो है 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर क्या विस्थापित कर दो, पूरब साइड में, पश्चिम साइड में, कोई भी साइड हो। ठीक है दोस्तों, मतलब कि शहर से बाहर करने के लिए, ये शहर से बाहर रहे, तो इस प्रकार से कहते हैं क्या विस्थापित कर दो। ये नहीं कहेंगे कि आप इसको दूरी कर दो। जब दूर करने के लिए कहा जाएगा तो वो यहाँ से घुमा घुमा के मतलब उसी जगह पे ले आएगा और कह देगा इतनी मैंने दूरी कर दी। तो ऐसा नहीं होता। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि आप विस्थापित कीजिए। क्या दोस्तों कहा जाता है? आप विस्थापित कीजिए। तो इससे हमको क्या पता चला कि मतलब कि ये देखो 5 और पूरब की दिशा में, ठीक है, 5 किलोमीटर पूरब की दिशा में या 500 मीटर पूरब की दिशा में। तो इसके साथ देखो हमको क्या व्यक्त करना पड़ा, हमको ये जो मात्रक है, क्या ये जो मैग्नीट्यूड है, क्या परिणाम है, सॉरी परिमाण है, क्या परिमाण है, तो देखो हमें सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसकी की आवश्यकता पड़ेगी? पहला तो हमें परिमाण की आवश्यकता पड़ी। क्या? परिमाण की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात हमको किसकी आवश्यकता पड़ी? दिशा की किसकी? दिशा की आवश्यकता पड़ी। तो क्या किसकी पड़ी? दिशा की आवश्यकता पड़ी। क्या दोस्तों? दिशा की आवश्यकता पड़ी। तो इससे मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि जो सदिश राशियां होती है उनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। क्या? दिशा की आवश्यकता होती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा डिफिनेशन निकलता है तो लिख सकते हैं कि ऐसी जब वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, क्या दोस्तों? जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, क्या दोस्तों? परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। क्या दोस्तों? दिशा की आवश्यकता पड़ती है। उनको सदिश राशियां कहते हैं या सदिश राशि कहते हैं। तो ठीक दोस्तों, सदिश राशि कहते हैं। ठीक दोस्तों,
तो बताया आपको, क्या बताया अभी मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था डायग्राम के अनुसार कि वे भौतिक राशियां जिनको क्या, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, क्या दिशा की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। क्या दोस्तों, सदिश राशियां कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं, पहले अदिश राशि समझ लेते हैं, फिर इनके जो है अंतर के बारे में बात करते हैं। ठीक दोस्तों, क्या फिर इनके अंतर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपको अब अदिश राशि बता दी जाए, स्केलर क्वांटिटीज। क्या दोस्तों, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक दोस्तों, देखते हैं क्या अदिश राशियां, अदिश राशियां, अदिश राशियां, इंग्लिश में दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटीज। तो दोस्तों क्या स्केलर क्वांटिटीज। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था जैसे दूरी और विस्थापन के रूप में, क्या दूरी और विस्थापन के रूप में, क्या दूरी और विस्थापन के रूप में। देखो इसमें हमको क्या परिमाण की पता चला, परिमाण मतलब पता करना पड़ा, और साथ में क्या दिशा पता करना पड़ा। लेकिन ये बताओ कि हमने कहा दूरी के लिए, जैसे कोई जा रहा है, मान लो हम जा रहे हैं डेली मतलब 2 किलोमीटर दौड़ने जाते हैं, लेकिन हम क्या 2 किलोमीटर दौड़ने जाते हैं, क्या दौड़ने जा रहे हैं, मान लो दूरी हम इतना कहें 2 किलोमीटर की दूरी डेली हम तय करते हैं, क्या 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, 2 किलोमीटर। लेकिन अब ये बताओ इसमें कोई दिशा है कि पूरब कर रहे हैं कि पश्चिम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं इसमें बता रहा कि ना ईस्ट है, ना वेस्ट है, ना नॉर्थ, ना साउथ है। इस प्रकार से हमको क्या पता चला कि जो दूरी है वो क्या है, वह एक अदिश राशि है। और अदिश राशि को किस प्रकार से, क्योंकि उसको व्यक्त करने के लिए क्या, उसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए आप कि मतलब इन राशियों को, जो मतलब अदिश राशियां हैं, उनको हम आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 किलोमीटर हम मतलब मान लो ये एक व्यक्ति है, रमेश है, रमेश 150 किलोमीटर कानपुर है, मान लो उसका गांव है, तो कान मतलब कि अपने गांव से 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वहीं से वो बनारस मान लो 500 किलोमीटर पड़ता है, तो वहीं से वो बनारस जाता है 500 किलोमीटर। तो ये बताओ उसको पूरा मतलब कितनी दूरी तय करना पड़ता है, 150 प्लस 500 कितना हो गया, ये कितना हो गया 650। उसको पूरी दूरी कितनी तय करनी पड़ती है, 650 मीटर, कितनी सॉरी 650 किलोमीटर। इस प्रकार से मतलब क्या है, इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं आसानी से। लेकिन हमें होता क्या है कि हम जो उसको करते हैं, जब सदिश राशियों को जोड़ते हैं, तो सदिश राशियों को हम उनके नियम के अनुसार जोड़ते हैं। क्या दोस्तों, उनके नियम के अनुसार जोड़ते हैं, इस प्रकार से हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको समझ में आया, मतलब हम क्या कर सकते हैं, दूरी जो है क्या है, अदिश राशि। तो अब देखो अदिश राशि के बारे में बात करना हमें, तो अदिश राशि के आप डिफिनेशन लिख लीजिए किस प्रकार से, कि वे भौतिक राशियां, क्या वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, केवल परिमाण की आवश्यकता, कहेंगे दोस्तों परिमाण की आवश्यकता, मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप इनको जान गए हैं कि कौन तो क्या क्या है, कैसे कैसे है। आपको यदि एग्जाम्पल में लिखना हो, जैसे आपको भी कराया जाएगा, इनमें जो अंतर है तो अंतर करा रहे हैं, जब अंतर में होगा तो फिर उनको एग्जाम्पल भी बता दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक दोस्तों, ठीक, फिर इनको मिटाया जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, हम क्या इनके बीच में अंतर देखते हैं। क्या दोस्तों, अंतर सदिश एवं अदिश राशियों में अंतर, सदिश एवं अदिश राशियों में अंतर, अदिश राशियों में अंतर। ठीक दोस्तों, तो आइए हम
कर ले, देख ले क्या है सदिश राशियां और अदिश राशियां। देखते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले सदिश राशियां। क्या दोस्तों, सदिश राशियां। ठीक दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों हुआ क्या करता है कि अक्सर एग्जाम में आता है कि मतलब आप क्या कीजिए, इनको इनका अंतर लिखिए, और हमेशा ये मतलब 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। कभी भी आप एग्जाम देते हैं, अर्धवार्षिक में दो या मतलब आप उसमें दो, बोर्ड में दो। वैसे 9th में तो बोर्ड होता नहीं है, वार्षिक दो या मतलब ईयरली दो या हाफ ईयरली दो, हमेशा ये पूछ लिए जाते हैं 2 या 3 नंबर के। ठीक दोस्तों, और देखिए दोस्तों हमारा मानना ये नहीं होता कि मतलब हमारा वार्षिक है या अर्धवार्षिक है, हमें थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए इन सभी चीज़ों का। सदिश राशियाँ और यहाँ पे आदिश राशियाँ, आदिश राशियाँ। क्योंकि जब हम कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, क्या दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो हमें हमेशा मतलब ये जो हमारा बेस होता है, यदि ये हमारा मजबूत नहीं होता तो फिर हमको प्रॉब्लम होती है। क्या दोस्तों, प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हमको क्या करना पड़ता है, दोबारा हमें रिवीजन करना पड़ता है। ठीक दोस्तों, अब एक बात बता दें कि जब कभी भी आप मतलब अंतर लिखें, क्या दोस्तों, कभी भी अंतर लिखें तो एक बात ध्यान रखना, जो भी हमको इसमें लिखना उसी के अनुसार इसमें लिखना है। जो हमको सदिश राशि में लिखना है वही हमको अदिश राशि में लिखना है। इसका हाँ तो इसका ना, इसका ना तो इसका हाँ, मतलब इसी प्रकार से अंतर लिखा जाता, तब आपको जो एग्जामिनर होता है तो वह आपको अच्छे मार्क्स मतलब देता, प्रोवाइड करता है। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं, और नंबरिंग डाल के हमेशा लिखिए, पहला इसमें है तो पहला इसमें उस पर डाल दो। देखो पहला क्या है, पहला सदिश राशि के बारे में बात करते हैं कि इन भौतिक राशियों को, क्या, इन भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों, इन भौतिक राशियों को लिखो या केवल इन राशियों को लिख लीजिए। ठीक है, इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, क्या दोस्तों, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, होती है। ठीक दोस्तों, अब दूसरा देख ले। अब इसमें अब ये नहीं कि हम दूसरा लिख लें, पहले हम उसको लिखना है इसी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कहा इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तो जो इसको जो अदिश राशियों की आवश्यकता है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन भौतिक राशियों को, क्या, इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं क्या, हम दूसरा हम देख ले रहे हैं अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि इन राशियों को, इन राशियों को, इन राशियों को बीजगणितीय योग का, बीजगणितीय योग नियम का, सॉरी, बीजगणितीय योग नियम का पालन करना पड़ता है, नियम का पालन करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। जबकि इनमें क्या होता है, इनमें हम आसानी से जोड़ लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो इन राशियों को आसानी से, क्या, आसानी से, मतलब कि इनको कोई बीजगणितीय योग नियम की आवश्यकता नहीं है। यदि 2 है तो 2 जुड़ जाएगा, 3 है तो 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इन राशियों को आसानी से जोड़ लिया जाता है। ठीक है, या बीजगणितीय योग कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तीसरे नंबर में देखते हैं दोस्तों, इन राशियों को व्यक्त करने के लिए, इन राशियों के ऊपर जो एरो होता है, वेक्टर जिसको हम बोलते हैं एरो,
ठीक है, तो इसको लगाना पड़ता है। ठीक है, इन राशियों के ऊपर ये चिन्ह, ठीक है, वेक्टर का चिन्ह बोलते हैं इसको, सदिश का चिन्ह बोलते हैं, के ऊपर लगाया जाता है या आवश्यकता पड़ती है लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, इन राशियों के ऊपर वेक्टर का चिन्ह या सदिश चिन्ह लगाया जाता है, जबकि इन राशियों में वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लें तो इसमें क्या है, विस्थापन है, संवेग है, आवेग है, बल है। आज मतलब कई सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या है, इसमें उदाहरण देखने हैं, दूरी है, चाल है, दूरी हो गया, चाल हो गया, कार्य है, इसमें भी आदि है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप मतलब इसमें समझ गए कि सदिश राशियां क्या है, कैसे हैं। ठीक दोस्तों, अब इस प्रकार से आप अंदर लिख सकते हैं, इस प्रकार से अंदर लिखा जाता है। आप इस प्रकार से जब लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूरी और विस्थापन में बात करने वाले हैं। क्या दोस्तों, दूरी एवं विस्थापन में बात करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, अब आपको जो है दूरी और विस्थापन के बारे में बताया जाएगा, क्या है ये, थोड़ा सा और इसके बारे में मतलब पता कर लेते हैं, ये क्या है, कैसे है। ठीक है, अब देखते हैं क्या दोस्तों, हम दूरी देखते हैं। क्या दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस। ठीक दोस्तों, तो अब देखते हैं दूरी जो है, क्या है दूरी। तो पहले दूरी पता करते, दूरी है क्या। तो जैसे आप मतलब कहीं जा रहे होते हैं, क्या कहीं जा रहे हो, मान लो आपका एक घर है, आपका एक कॉलेज है, क्या ये आपका घर है और ये आपका कॉलेज है। तो आपसे कहा जाएगा, मतलब आप कहते हैं अपने दोस्तों से कि यार मुझे 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ा। क्या 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ा, और आप बता दें कि मुझे 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, मतलब उसको क्या होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए, नहीं कि वो स्थिर हो। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, ठीक है, मार्ग चली गई मतलब कुल लंबाई, मार्ग में या चली गई कुल लंबाई, क्या कुल लंबाई जो होती हुआ क्या होती है, दूरी होती है। क्या दोस्तों, दूरी होती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि मतलब जैसे आप थे तो आप कितना 2 किलोमीटर यहाँ गए, क्या 2 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर फिर वापस आए आप। क्या जब छुट्टी हो गई आपकी, कॉलेज से छुट्टी हो गई आप, तो आप क्या कॉलेज से फिर आएंगे अपने घर, तो आपको कहा जाएगा कि 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर वापस आए। क्या दोस्तों, 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर वापस आए। तो आपसे पूछा जाए कि आप कितनी दूरी तय किए, तो आप बताएं कि हम कितना 2 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर आए, 2 + 2 = 4। इसका मतलब हम कितने दूरी का तय किया, कुल दूरी हम कितने तय किए, कुल दूरी हम 4 किलोमीटर, क्या 4 किलोमीटर तय किया। क्या दोस्तों, 4 किलोमीटर कुल दूरी हम तय किए। और जैसे इसमें पूछ लिया जाए कि आपने कितना विस्थापन तय किया है, क्या कितना विस्थापन तय किया, तो देखो विस्थापन क्या होता है कि विस्थापन प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति की मतलब मिनिमम दूरी होती है। क्या मिनिमम दूरी मतलब कि कम से कम दूरी। तो बताओ कि आपका एक घर है, आप घर से कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए, तो आपने कुछ नहीं चला, मतलब कि आपकी दूरी जो विस्थापन हुआ कुछ नहीं हुआ। ठीक दोस्तों, क्या हुआ, विस्थापन कुछ नहीं हो। इस प्रकार से विस्थापन आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलो हम अब समझ लेते हैं, मतलब डिफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या हुआ, इसकी डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी गतिमान वस्तु या किसी गतिमान वस्तु द्वारा मार्ग की कुल लंबाई को, क्या मार्ग की कुल लंबाई को, क्या कुल, दोस्तों बहुत छोटा छोटा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि आपको भी दिखे, वहां फिर दिखता नहीं है बोर्ड पे। देखिए, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा मार्ग की कुल लंबाई
कुल लंबाई, कुल लंबाई क्या दोस्तों, किसी वस्तु के द्वारा किस वस्तु के द्वारा तय की गई, यहाँ पे लिख लेना, तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या दूरी कहते हैं, ठीक है। क्या दूरी कहते हैं। अब आपको मात्रक लिखना हो तो लिख सकते हैं इसका मात्रक, SI में थे दोस्तों मीटर होता है। क्या दोस्तों, मीटर होता है, ठीक दोस्तों। किसी वस्तु, आपको समझना है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कुल लंबाई, वो चाहे जाए चाहे आए, चाहे इधर घूमे चाहे उधर घूमे, चाहे कॉलेज जाए चाहे खेलने जाए, मैच खेलने जाए, क्रिकेट खेलने जाए, चाहे कुछ भी करने जाए, खेलने कूदने घूमने कुछ भी, वह क्या है, वह पूरी उसकी दूरी है। ठीक है, दूरी है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर मतलब मीटर किसमें होता है, SI मतलब कि SI मतलब कि इंटरनेशनल जो यूनिट होती है उसमें SI सिस्टम में है। ठीक दोस्तों, यूनिट के बारे में आपको एक दिन अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि कौन सी मतलब पद्धति है। ठीक है, इसका मात्रक मीटर होता है। अब आप थोड़ा सा देख लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं, क्या विस्थापन के बारे में। ठीक दोस्तों, क्या विस्थापन के बारे में अभी आपको समझा ही किया गया विस्थापन क्या है, तो थोड़ा विस्थापन के बारे में बात करते हैं। विस्थापन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देखो कहे माने मतलब आपको डिफिनीशन आई है, लेकिन अभी थोड़ा डिफिनीशन क्या बताइए, आपको थोड़ा एग्जांपल में समझाया था। अब देखते हैं थोड़ा सा, हम ये देखते हैं कि हमारा ये गांव है, अपना गांव है, घर है, मान लो घर है, क्या है, घर है। और अभी हम बताइए हमारा कॉलेज है, क्या है, कॉलेज है। अब हम घर से 2 किलोमीटर जा रहे हैं, सुबह शाम को वापस चले आ रहे हैं। क्या दोस्तों, शाम को वापस चले आ रहे हैं 2 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 2 - 2 बराबर 0, मतलब कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की मिनिमम दूरी। या कह दिया जाए कि प्रारंभिक स्थिति से उतनी दूरी जो है और जो अंतिम स्थिति है उसके अंतर को प्रारंभिक दूरी, मतलब कि प्रारंभिक दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर मान लो, और अंतिम दूरी मतलब यहाँ से जो इतनी दूरी रह गई, यहाँ से यहाँ तक आई फिर तो कितना है, मान लो 2 किलोमीटर है। तो हम फिर इसमें जब 5 ही हो जाएगा और 2 हम वापस आए, तो हम कितना विस्थापित हुए, वहां से 3 विस्थापित हुए। इसका मतलब ये है कि जो प्रारंभिक स्थिति है हमारी, क्या है, प्रारंभिक स्थिति है, और जो अंतिम स्थिति है, क्या अंतिम स्थिति, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। तो मतलब हमें जो प्रारंभिक स्थिति से तुलना करना है, क्या प्रारंभिक स्थिति से तुलना करना है। मान लो जैसे कि हम यहाँ पे हैं अपने घर पे, क्या अपने घर पे हैं, तो हम पहले अपने कॉलेज जाते हैं, 2 किलोमीटर कॉलेज गए, फिर हम जाते हैं यहाँ से 3 किलोमीटर अपने बुआ जी के घर चले जाते हैं घूमने। ठीक है, बुआ जी के घर के पास मतलब एक ये A स्थान है, ये B स्थान है, और ये अपना C स्थान है। अब इसके बाद हम यहाँ अपने जो है बड़े पापा के पास भी चले जाते हैं, दूसरा घर ना उनका, तो यहाँ से हम उनके पास D नंबर में उनके पास चले जाते हैं। ठीक है, फिर एक यहाँ पर हमारी दीदी जी रहती हैं, ठीक है, तो उनके पास हम चले जाते हैं। सपोज है कि E नंबर में उनके पास चले जाते हैं। अब ये बताओ, हम वहीं पे रात ठहर लेते हैं, लेट हो जाती है, हम वहीं पे रुक लेते हैं। तो अब हमसे मतलब फोन लगाया जाएगा, तो भाई कहा जाए भाई कितनी दूर हो, तो दूर बताया जाएगा कि मतलब जैसे आपसे पूछा जाए कि आप मतलब कितनी दूरी तय किए हैं, तो बताएंगे हम लोग क्या कि 2 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, 4 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है। ठीक है, तो 3 2 5 4 9 9 5 14, हम बताएंगे पूरे 14 किलोमीटर हम दूरी तय किए हैं। लेकिन शायद कोई पूछे कि भाई आप कितनी दूर हो, तो आप बताएंगे कि हम इतनी दूर है, मान लो 1.5 2 किलोमीटर जो भी हो। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि हम इतनी दूर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये है कि हम यहाँ ये नहीं देखते कि हम कितनी दूरी तय की है, हम ये देखते हैं कि यहाँ से इसकी स्थिति कितनी है। हम प्रारंभिक स्थिति से, क्या प्रारंभिक स्थिति से देखते हैं कि मतलब इनकी तुलना करते हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की, कि हम वहां से कितनी दूर बचे। ना कि ये हम देखते हैं कि हमें इतना टाइम लगा, हम इतनी दूर गए, ये नहीं देखते। अभी मैंने आपको पहले ही मतलब पहले जब स्टार्ट नहीं था, वीडियो स्टार्ट हुआ था, तभी आपको मैंने बताया था कि जैसे कि दारू होती है, क्या दारू की दुकानें होती हैं, शराब की दुकान होती है जो, तो उनमें जैसे शहर है, ठीक है, ये शहर अब यहाँ मतलब बहुत अच्छा ये शहर बन गया। ठीक है, तो यहाँ शहर में जो नगरीकरण हो रहा है, क्या नगरीकरण हो रहा है, तो इस वजह से जो दुकानें होती हैं
शराब वराब की, तो इनको क्या कहा जाता है कि आप भाई विस्थापित कर लीजिए। मान लो यहाँ पे एक गली थी, ठीक है, मतलब एक गली है, तो इस गली पे जो है यहाँ पे गली पे मतलब एक शॉप की, ये वाइन की शॉप है, क्या वाइन शॉप है, शॉप थी, तो इनसे कहा जाएगा सरकार के द्वारा मतलब आदेश दिया जाएगा, क्योंकि सरकार तो खुलवा ही रही है इन्हें, मतलब भाई परमिशन दे रहे तो खुलवा ही तो रही है, तो इनको जो मतलब सरकार कहेगी भाई आप यहाँ से कितना, यहाँ से 1 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर विस्थापित कर लो अपनी दुकान को, क्या 1 किलोमीटर अपनी दुकान को विस्थापित कर लो। वो ये नहीं कहेंगे कि आप भाई यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कर लो, क्योंकि भाई यहाँ पे गली पे है, अब यहाँ से एक दूसरी गली है, एक दूसरी गली है, एक दूसरी गली वहीं पे आ गई, ये लो भाई 1 किलोमीटर हो गया भाई, यहाँ से हम गए, यहाँ से आए, यहाँ से गए, यहाँ से आए, 1 किलोमीटर दूरी पूरी कर लिए, बस वहीं घूम 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 कर वहीं पे आ जाएंगे, मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा, वहीं पे खोल लेंगे भाई, हमने गए तो हम देखो वहां थे, वहां से आके वहां गए। तो इस तरह नहीं होता, क्या सरकार जो होती है ना बहुत चालाक होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो मतलब सीधा कहते हैं कि आप कहते हैं कि आप 1 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी कहे कि आप यहाँ से विस्थापित कीजिए, क्या विस्थापित कीजिए। ठीक दोस्तों, तो आप इसके बारे में समझ ही गए होंगे। ठीक दोस्तों, और देखते हैं कि इनका जो अंतर, पहले थोड़ा सा परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा थोड़ा सा लिख लेते हैं, देखते हैं क्या है। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, क्या दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, मान वस्तु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति की, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति, क्या एवं अंतिम स्थिति की मिनिमम दूरी या कम से कम दूरी, ठीक है, मिनिमम दूरी कम से कम दूरी को, या उनके अंतर को, सॉरी प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के अंतर को, स्थिति के अंतर को क्या बोलते हैं, अंतर को विस्थापन कहते हैं। अब जैसे बताया जाए कि आप 5 किलोमीटर गए यहाँ से, प्रारंभिक स्थिति में आप 5 किलोमीटर की दूरी तय किया, और वापस जो अंतिम स्थिति उसमें 4 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो 5 - 4 बराबर कितना होगा, 0, सॉरी 1, कितना 1। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि इस प्रकार से आपका ये विस्थापन हुआ। और जैसे कि एक बात और देख लीजिए आप, एक बार और आपको दिखाया जाता है, कहा जाए आपको कि आपका कॉलेज का क्या है, ग्राउंड है, क्या कॉलेज का ग्राउंड है, ठीक है, कॉलेज का ग्राउंड है, आप यहाँ पे थे, ठीक है, आप यहाँ पे थे, आप यहाँ से गए, यहाँ आ गए, यहाँ से गए, यहाँ से यहीं आ गए। जब आप अपने पूर्व स्थिति में वहीं पे हो, तो आप क्या, आप एक भी दूरी तय नहीं किया, ठीक है, आप एक भी दूरी नहीं तय की, सॉरी दूरी आपने मतलब 2πr तय की, सॉरी 2πr गति मतलब आपने की, तो आपने दूरी तो तय किया, लेकिन आपने क्या विस्थापन 0 किया, विस्थापन जो था आपका 0 हुआ, क्या दोस्तों, विस्थापन आपका 0 हुआ। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आप ये सब मतलब जो है एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको समझ गए। अब देखते हैं इनके बारे में अंतर, इनका क्या है, क्या इनका अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। विस्थापन, क्या विस्थापन और इसमें दूरी, दोनों का जो अंतर, मैंने अभी अंतर के बारे में आपको बताया कि आप कोई भी लिखो मतलब एक ही चीज लिखो, यहाँ पे पहली बात में जो भी हो, आप जो भी बात करें तो उनकी एक ही बात करें, एक ही प्रकार से, यहाँ पे जो कुछ हो तो उसको लिखो, यहाँ पर ना हो तो उसको लिखो, दोनों हो दोनों को लिखो, ठीक है। अब जैसे लिखते हैं विस्थापन क्या है, तो विस्थापन बोलते हैं क्या, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। दूसरी बात,
लिखते हैं कि इसको व्यक्त करना। अब वही बार बार लिखना कोई जरूरी नहीं है कि हम बोल दें कि इसको व्यक्त करने के लिए इसकी आवश्यकता इसकी आवश्यकता हो, वही सदिश राशि में आ जाता है। लिखना तो आप लिख सकते हैं कि इसको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या, परिमाण, वैसे आपको मतलब बता दिया गया है कि आप उसमें लिख लिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वही लिखा जाए। दूसरा लिखते हैं कि यह है मतलब जो विस्थापन है धनात्मक क्या, धनात्मक, ऋणात्मक, मतलब कि पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य, और शून्य हो सकता है, हो सकता है, सकता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है, दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। क्या, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। आप लिखते हैं कि यह हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। अब लिखते हैं तीसरा नंबर, इसका मात्रक मीटर होता है। क्या, इसका मात्रक मीटर, मीटर होता है। इसमें भी तीसरे नंबर में इसका भी मात्रक वही दूसरी तरह से, तो इसका मात्रक भी मीटर होता है, इसका मात्रक भी मीटर होता है, मात्रक भी मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक, फिर दोस्तों अब आपको जो है अगली क्लास में कुछ नया पढ़ाया जाएगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद। और हाँ, एक बात आपसे ये है कि आप जो है हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जो हमारा उत्साह है वो कम ना हो पाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब आप लाइक शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से मतलब जो है हमारे जो है उत्साह जो है उसको बरकरार रखें। हमें मतलब जो उत्साह है मतलब हतोत्साहित मत कीजिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मतलब जो भी आपके दोस्त हैं, आपके छोटे भाई हैं जो मतलब न्यू जनरेशन में आ रहे हैं, उनको जो है अच्छी तरह से पढ़ाया जा सके। और आप भी मतलब उनको देखते रहिए अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको नई वीडियो में पढ़ाया जाएगा, दूरी विस्थापन हो गया, चाल और वेग के बारे में बताया जाएगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद।